आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आज हम एक और वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार श्री कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी का तथा उनकी 13 पुस्तकों का आपसे परिचय करा रहे हैं, जो अनुराधा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं। जी हाँ, कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी गाडरवाला जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं। इनके लेखन की मूल विधा व्यंग और कहानियाँ हैं। पत्रकार के रूप में भी कुशलेंद्र जी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। कुशलेंद्र जी स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं। उत्कर्ष मेल सहित अन्य अखबारों में इनका नियमित स्तंभ लेखन हो रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार से सम्मानित तथा साहित्य के क्षेत्र में आधा सैकड़ा से अधिक सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से कुशलेंद्र जी की कविताओं का प्रसारण हो चुका है। इनकी पुस्तकें जो अनुराधा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई वे इस प्रकार हैं। व्यंग संग्रह ईमानदार व्यक्ति की परिभाषा, जो वर्ष 2015 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में बदलते राजनीतिक मापदंडों पर चुटीला प्रहार किया गया है। आम व्यक्ति जिन परिस्थितियों का शिकार होकर कुटिल मुस्कान लेता है, वैसा ही इसमें दर्शाया गया है। और झाड़ू धन्य हो गई व्यंग संग्रह, जो वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ। इस व्यंग संग्रह में राजनीति पर गहरे कटाक्ष किए गए हैं। नेता हाथों में झाड़ू पकड़कर सफाई करने का प्रहसन करते हैं। उसे अपनी शब्द शैली में कुशलेंद्र जी ने बखूबी चित्रित किया है। सुखमन का मोड़ा कहानी संग्रह, जो वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में सामाजिक कहानियां संग्रहित हैं। भावपूर्ण शब्द शैली पाठक को कहानियों से अंत तक जोड़े रखती है। सिलबट्टा, जी हाँ, यह भी कहानी संग्रह है, जो वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में प्यार, हताशा और जीवन में बहुत कुछ पाने की अभिलाषा वाले परिवारों की गाथा को चित्रित किया गया है। कंठपूर्ण जीवन की टीस इसमें दिखाई देती है। रामेती बहू कहानी संग्रह, जो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में गांव की जीवन शैली का चित्रण तो है ही, साथ ही गांवों के दबंगों द्वारा किए जाने वाले शोषण की गाथा को भी चित्रित किया गया है। कहूँ तो कह दूं व्यंग संग्रह वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ। इस लघु व्यंग संग्रह में पहली बार व्यंग को लघु कथा शैली में प्रस्तुत किया गया है। छोटे छोटे पर असरदार व्यंग पाठक के दिलों तक पहुंचते हैं। रोचक और हास्य का पुट लिए ये व्यंग आज के दौर की नवीन विधा के रूप में सामने आए हैं। कविता संग्रह अत्र कुशलम तत्रास्तु वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ। इस कविता संग्रह में अतुकांत कविताएं हैं, जो समाज के आसपास घूमती रहती हैं, पुराने दिलों को याद कराती हैं और संस्कारों के होते पतन पर चिंता व्यक्त करती हैं। करवा चौथ पर पति दर्शन व्यंग संग्रह, यह पुस्तक वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई। इस व्यंग संग्रह में हमारी परंपराओं के आधुनिकीकरण पर करारा व्यंग किया गया है। जिन परंपराओं को हमने अपने परिवार समाज के साथ जोड़कर चलने के उद्देश्य से बनाया है, वो आज कृत्रिमता और पाखंड की भेंट चढ़ती जा रही हैं। व्यंग संग्रह साहब परेशान हैं वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ। इस व्यंग संग्रह में सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली और आम व्यक्ति को परेशान करने की सरकारी कर्मचारी की भावनाओं पर कटाक्ष किया गया है। हास्य और व्यंग से पुट इस व्यंग संग्रह में रोचकता है। शगुन के लिफाफे व्यंग संग्रह, जो वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ।
इस व्यंग संग्रह में शादियों में होने वाली औपचारिक और परंपराओं के नाम पर होने वाली फूहड़ता को चित्रित किया गया है। इस संग्रह के व्यंग परंपराओं के होते पतन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। नेताजी गुजर गए व्यंग संग्रह, यह भी वर्ष 2020 में प्रकाशित हुआ। इस व्यंग संग्रह में नेताओं के चाल, चरित्र और कुठित होती राजनीति के कई पहलुओं पर घातक कटाक्ष किया गया है। जनता को केवल बेवकूफ समझने की नेताओं की मानसिकता को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कोरोना नेगेटिव कहानी संग्रह, जी हाँ, वर्ष 2020 में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में गत वर्ष कोरोना काल की पीड़ा को साझा किया गया है। अनेक मार्मिक कहानियों से सुसज्जित इस कहानी संग्रह में आम व्यक्ति की पीड़ा को सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। लॉकडाउन और अन्य कहानियाँ, यह पुस्तक वर्ष 2020 में प्रकाशित हुई, जिसमें गत वर्ष कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन से परेशान परिवारों की वास्तविक गाथा को चित्रित किया गया है। कुछ कहानियाँ बेहद मार्मिक हैं, जिन्हें पढ़ते समय पाठक द्रवित हो ही जाता है। लॉकडाउन का सजीव चित्रण इनमें झलकता है। यह सभी पुस्तकें ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा इन सब की ई बुक बन चुकी है, जिसके माध्यम से हम कहीं से भी बैठकर मोबाइल या पीसी द्वारा अपना डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।